गजब की साफ सफाई और पानी की देखिए बड़ो टैंक बना रखे, सारी सारी गौ माता पानी पीते हैं साफ सुथरा। ये गौशाला की तरफ से अभी 20 अलमारी बनाई है ताकि 20 कर्मचारी अपना बैग कपड़े वगैरह जो कीमती सामान हो। रसोई क्या बनाई है, एक मतलब एक 5 स्टार होटल की तरह है ना। जी जी, मतलब एक गौ माँ की रसोई है ना। ये सांझे काम में गौ के दरबार में उसका सभी का सहयोग अच्छा रहा है जी जी शुरू से। जी। हाँ नीराचारी कितने सलूक को एक तो तूड़ी फेंक दे एक की सुतरी तरियां। खैर वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी आत्मा आज भी अजर अमर है, हमारे दिलों के अंदर है, सभी के कर दिए। तो इनको हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने अपने हिसाब से सुबह से शाम तक है ना अपने आप ही सेवा करते रहते हैं। बहुत ही सुंदर और अच्छी गौशाला, बहुत ही एक नए सेट जी बनो अबोध है गौ माँ, वो खुरली के अंदर गिर जाया करती थी। ये काम धनु माता है जी। अच्छा काम देनु गौ माता जी गांव में गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना कर अपना देश आगे बढ़े तरक्की कर। भी क्रम के अंदर जी धांगड़ पहली गुरु महाराज कथा कह करता ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज लगातार आणु जान हो जान तो इन बारी थोड़ा समय भी कौन ना तो ध्यान हो तो इन बारी नहीं पहुंच सका। तो कथा भी आज संपन्न होने के बाद में पूछें किसी कथा हुई है गुरु महाराज कराया करता तो किसी कथा होया करती। तो बहुत ही सुंदर यानी कि कथा गांव भी बहुत ही संस्कारशाली विद्वान गांव और ब्रह्मलीन स्वामी महेश मुनि जी महाराज बोरे वाले बाबा का आशीर्वाद हूँ गौशाला की स्थापना हुई। तो गणमान्य सामान्य भाई बंधु अभी तक बैठे हुआ हूँ, थोड़ी थोड़ी जानकारी की प्राप्त करने किसी कथा का दौरान किसो के कह रहे जी तो बस सारी सारी बातचीत करें। तो उन बैठे गणमान्य सामान्य व्यक्ति जानकारी ले। राम राम जी। राम 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 ठीक हो राम जी। हाँ जी बहुत वधिया किसी कोई कथा बहुत ही वधिया बहुत ही वधिया बहुत एक तो वधिया। गुरु महाराज ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज लगातार बस खुद ही बेही करी है, अच्छा, बेही सूक्ष्म करी रूप यानी में बेही करा। सूक्ष्म रूप में हाँ बस बेही बे हाँ गुरजी सबना गुरजी दिशा श्रद्धालु बीता ही अंता सहयोग और ज्यादा ज्यादा है। हाँ हाँ जी बहुत 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 सहयोगी बात करना सहयोगी अंति को नहीं रहे हो। गुरजी की बड़ी मेहर आई थी, बड़ी मेहर आई। गुरु महाराज की ठीक हाँ आशीर्वाद। जी हाँ जी हाँ पूरा जी गांव राम इलाको जी पहले सहयोग कर तो भी यही करियो बेहू ज्यादा जी भी सुवायो करियो सुवायो करे जी। यानी बांगो आशीर्वाद ऊपरों मिलतो रहो। बहुत वधिया जी बहुत ही वधिया। चलो बहुत धन्यवाद करना था हाँ जी हाँ जी आशीर्वाद उन और बैठे हूं जानकर। राम राम जी ठीक हो जी। हाँ बढ़िया जी एकदम तो जी किया ये बात सही कहोगे बिल्कुल जी ठीक ठाक रही बिल्कुल। आप गौवा माता खातिर का अवतार के रूप में आया गुरु महाराज राजेंद्रानंद जी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी जाने के बाद में जी कथा हुई है पहली बार हुई है थारे बांग जाने बाद में गुरु जी की कृपा बरसी है अच्छी बरसी है बहुत जबरदस्त। ऊपर बैठे हूँ आशीर्वाद हाँ बहुत बढ़िया जी बहुत ही जोर को यानी जी बांग तक दौरान होती भी 21 हुई है। 21 बिल्कुल अच्छी जी। श्रद्धालुओं की संख्या हाँ थी। जी, हाँ जी। कुणा कथा वाचक कभी कुणा जी विश्वात्मानंद जी बांगा ऐसी है अच्छा बांग ऐसी हरिद्वार में आई हरिद्वार में तो कोई ये पीसा पासा लेवे के जी ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज पीसा नहीं लेता। देर गया है जी। अच्छा ये भी दे के जाओ। हाँ लेने की बजाय बे भी दे के जानता रही देर गया है यानी मांगो आशीर्वाद ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल पर बड़ो मोह थारे गांव के प्रति मांगो जूं गोत्यूं है जी वो बीयूं बीयूं बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो बहुत धन्यवाद करा पूरे गांव राम ने बांग आशीर्वाद बने रहे। तो उन्हें जी अंतिम दिन आज लास्ट में कार्यक्रम यानी कि सारो संपन्न होने के बाद में पूछा क्योंकि दातो पत्तो और ना टाइम गुत की भाव रही खान तो उन्हें गौ माता का आशीर्वाद लियो छोटा छोटा नन्ना मुन्ना गौ माता का टोगड़िया टोगड़ती जका गौ माता का रख सके जका गौ माता की यानी कि बचाई राखी गौ माता की जिया उज्जवल भारत का छोटा छोटा टोगड़िया टोगड़ती आंगू आशीर्वाद बनो रहे। तो आज को जो कार्यक्रम पूरो यानी कथा के दौरान जी यहाँ बताई भाई गुरु महाराज की असीम कृपया अपार देखो समर्थन आशीर्वाद बांग आंग ऊपर बनो रहे सब ज़्यादा यानी कि प्रेम करया करता धांगड़ गौशाला ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज वो प्रेम के भी सुवायो यानी कि भी हमारी 21 बारी कथा हुई है। उनने एक नंदी जी महाराज ने अच्छी सजा दजा के बिठा रखी है। तो भाई बंधु कार्यकर्ता जगह बहुत ही संख्या के अंदर भाई बंद पूछता तो अभी सारे काम दाम जो टेंट को सामान हो रहा है लगान लग रहा। तो बहुत ही सुंदर और गजब संस्कारशाली आदर्श गांव धांगड़ युवा बहन भाई जगह अभी काम दाम सामान लाग रहा। तो हाँ भाई हम जानकारी लेने भाई किसो कह रहे हो हवन यज्ञ भी हो हवन यज्ञ आशीर्वाद लियो। तो लेट पहुँचे ही खातर छोटा छोटा बच्चा जगह जो लगा रखे हो कार्यक्रम भी ये भी ठीक ठाक करने में जुट रहा। थोड़ी जानकारी भी ले लिया ये फूल पौधे ले रखे। राम राम जी। राम राम जी। किसी कह रही कथा जी बढ़िया रही जी बढ़िया होना पिता श्रद्धालु पूछा करता बहुत ज्यादा जी। जी एक तो गुरु महाराज राजेंद्रानंद जी करया करता कथा एक बंग जाने बाद में पहली कथा शायद हुई है पिछली बार तो बाई करी। हाँ बीत रही हो जी कोई बागवानी बाकी याद पब्लिक में कोई यानी श्रद्धालुओं की कमी हुए ना कमी कौन है दान चंदे की कमी नहीं हुए फुल दान आया जी फुल से यानी बांग आशीर्वाद ऊपर भी मिलते रहे। हाँ बांगी आशीर्वाद सारी लोग बागंग अच्छो सहयोग बांगी दौरान होती भाई कथा हुई। हाँ बीत रही कथा हुई है बांगी याद करी मन याद करया और बीत रही सारा फुल आया यानी बांगो तो चलो जब तक इतिहास रही इतने गौ माता को नाम है इतने गुरु महाराज को नाम रही क्योंकि बेवता उतारी है गौ माता खातर पूरा जीवन ही लगा के धरती उम्र दी परमात्मा गौ माता खातर लगा के।
बाकी बढ़िया होना है अच्छी जी, हुई, बढ़िया मान गुरु लो। कृपा है, गौ माता की कृपा है जी जी बहुत जय- धन्यवाद जय करा गौ युवा साथियों ने सजा रखी है गौ माता के बारे में थोड़ी पड़ताल करें भाई गौ माता ने किया सजा रखी है गौ माता ने सजा को के कारण जय गौ माता की, ये काम धनु माता है जी। अच्छा काम देनु गौ माता है जिया हाँ कि जी। श्री कृष्ण भगवान के जिया जमानो भी टाइम होया करता हाँ जी, जी और जो भी मनोकामना मांगनी चाहे जी। वो इन्हें अकेला आके बता दो कान में, वो भी आए साल पर पूरी हो जाए। यानी एक साल में जिया भी कोई काम है तो वो इन कान में हाँ। आगे बता दो मेरी गौ माता आ मेरी समस्या है आ मेरे वो तकलीफ है तो वह दूर करो हाँ क्योंकि टाबर नहीं नौकरी लगता तो वह बच्चा को बता दे क्योंकि ब्याह शादी नहीं हो तो वह बता दे क्योंकि कोई रोग दिक्कत है तो वह हाँ बता जी, दे हाँ जी, चलो गौ माता पूरे देश में ऊपर असीम कृपया बनाए रखियो गौ माता की सेवा हुआ जय गौ माता। जय गौ माता तो भाई गौ माता को इतिहास बताए भाई गौ माता जी मनोकामना मांगे तो पूर्ण हो तो आगे कभी मौको मिले धंगड़ गांव की गौशाला में आगे जरूर मन माँ प्रार्थना करियो हर माँ बच्चे की जरूर सुनवाई करी पहले भी दिखाई एक बार आज नई व्यवस्था जी गुरु महाराज हमेशा ही मांगो मोह रहे अगर तो भाई आगे ऐसी गौशाला बनाओ धंगड़ के एक जगह टोटल को टोटल भ्रमण कर सका मैं भी लगातार कार्य भी करने भी लाग रही है भाई बंधु जगह भी गौ माता निकाली है भाई अलग अलग डिवाइड कर रखे ठाणा में एक ठाण में नीर दियो तो एक साइड में बाहर काट दिया यानी सुंदर व्यवस्था गौ माता की देख सको भाई हस्तपुष्ट किया गौ माता सवा सत्य अंगू देख सको भाई किया सेवा हुई तो सवा सत्य ऑटोमेटिक ठीक हो राम राम भाई साहब राम राम भाई। अच्छा दूध वाली है टोटली टोटल दूध वाली उधर उनके बच्चे थे ये हाँ जी, दूध हाँ वाले जी। गई हैं जी सारी। अच्छा दूध वाली अलग रखो भाई अंग सेवा दूध वाली ठीक अलग हो। रखनी है, हाँ, जी जी बढ़िया। कति का अपने कति की संख्या में दूध वाली गाय दूध वाले गायों की मौके में संख्या है जी अब मान के चलो 35 से 50 के बीच में है कोई ब्याने वाली है जी। महीने 20 दिन के अंदर इसलिए इनको पहले ही छांट ली जाती है ताकि उनको चोट फेंट हाँ ना हो चोट वहाँ पे। फेंट रहे और ठीक थोड़ा और बहुत 2 महीने पहले इसको इधर लेने का फायदा ये है इसको चाट पाट और जो देना होता है ना जी ताकि इसका गौ माँ का दूध बढ़िया हो। तो अभी आप गोमस की बात करें कता गोमस की संख्या जी अपने गोवंश की संख्या मौके में है जी हमारे पास 1260-50 जैसे मृत्यु दर भी होती है जन्म दर भी होती है गांव से भी छोड़ते हैं जी यानी कि 1200 के लमसम है 1200 लमसम नंदी भी साथ है जी नंदी है बूढ़ी गायें भी है बीमार गायें भी है जिसमें दूध वाले भी है और बिना दूध वाले उधर बच्चे हो गए जी यानी अलग अलग वार्ड अलग अलग वार्ड हमने 6 वार्ड बना रखे हैं जिसको आपको आगे दिखाएंगे और बाकी निर्माणाधीन है जैसे जैसे गौ माँ के लिए हमारे गांव 4 सहयोगी गांव हैं बरसीन बीसला डाणी मांजरा और धांगड़ और इसमें मंत्री सांसद बाहर से भी आता है ना उन सभी का धन्यवाद पहले तो जी और सब मिलके यहाँ सेवा तन मन धन और मतलब पैसे के रूप में भी देते हैं जी गुड़ खल बाजरी गेहूँ हरा चारा जी तो सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन प्रधान और समस्त कमेटी और ग्राम वासियों की तरफ से पहले तो क्या उनका धन्यवाद नीरो भी करते खरीदियो जी, हैं यहाँ हाँ पर बिल्कुल नीरे जी की कमी जी, 13 नीरो। 2 बार नीरा खरीदा गया एक बार में 800 क्विंटल और उसके बाद में हम 500 क्विंटल 450 और लेके आए थे जी, जी। राजगढ़ से आगे जी जो 600 रुपए क्विंटल की दर से पड़ी है जी और यानी बहुत कि बढ़िया साइड में हाँ राजस्थान में गुवार ठीक हो तो आप बहुत बढ़िया फड़ी बहुत बढ़िया नीरो मिलेगा यहाँ मिल रहा था लेकिन यहाँ वो काला था जी जी बढ़िया नहीं था अभी खाने के लायक हाँ तो नहीं बढ़िया था और बाहर से लेके 1300 कुंटल 1300 क्विंटल जी 1200 नहीं 1300 क्विंटल 1300 कुंटल मान लो सर्दी में थोड़ा गऊ माता भी चाहूँ बिल्कुल 2 महीने और अभी हमारे पास पड़ा भी है 100-150 मन जी जी हाँ भाई पूरी 2-3 महीना है। पूरी गौशाला में सभी गायों को वितरित किया गया था जी, एक टाइम दलिया तोड़ी लगता है जी। एक टाइम नीरा जी और अभी हरा शुरू हो गया कम से कम 20 दिन से जी यानी ठीक है बदलता रहा तो आप बढ़िया चाहूँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ चलो बहुत धन्यवाद करें बाकी और बाल डब्बा की व्यवस्था और देखें थोड़ी सी हमारे ये गवाले हैं दूध वाले में ये सावंकराम जी ये नैना जी और ये हमारे राजू जी ये तीनों सेवा करते हैं 50-60 गायों की और उनके बच्चों की इनका पालन पोषण इनके हाथ में है यहाँ कोई भी कर्मचारी है ना वो अपनी ईमानदारी और विश्वास से काम करता है जी और इन कर्मचारियों के लिए खाने पीने की और की व्यवस्था ये खुद ही तो बनाते हैं खुद ही खाते हैं इन पे कोई रोक टोक नहीं है यानी ये हमारे एक जैसे परिवार के सदस्य गांव के भी है बाहर से भी है लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्यों से ज्यादा मानते हैं हम इनको जी जी यानी पारिवारिक से अच्छा मानते हो हाँ जी अच्छा जी लग रही है आपका किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ कोई तकलीफ कहाँ के नहीं रहने है वाले हो सर आप यहाँ ही गांव के रहने गाँव वाले कितने के। समय से काम कर रहे हो हम तो पहले भाई जी 7-8 साल 10 साल हो गया अरे थे कितना साल लाऊं काम करो गौशाला के अंदर इसको 6 महीना हो गया 6 महीना भी आया जी छह। थारो नाम जी सिलेंडर सुरेंद्र जी गांव धंगड़ी धांगड़ गई तो कता दिन हम काम 1.5 साल हो गया मेरे को यहाँ 1.5 साल तो अच्छो व्यवहार मिले हाँ अच्छा जी गौ माता में प्रसन्न हो राजी रहो हाँ जी सो रही रहे सुराई की प्रकार की रोक टोक को नहीं ना कोई तो यानी घर की तरिया परिवार की तरिया हाँ जी। मिल के काम करो हाँ, पूरी मन तो कमेटी गावरा मिल के काम करो
भाई अच्छी सेवा पूरी गौशाला की। दूध दूध वाले करो ओरांगी करो मैं तो दूध डालेंगे जी। और ओरांगी होती तो की हाँ और करा सगा सा मिलजुल के करा। अच्छा जी जी, यानी दो बाल्टांगी जी मिलजुल के काम करो तो एक सूत्री तरिया काम हो जाए। बहुत धन्यवाद करा परमात्मा गौ माता की नेक नियतों करे तो बहुत बड़ी औलाद है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए गौ माता की कृपा। बहुत सौभाग्यशाली हो, सेवा करो। तो और जानकारी और लिया भाई। हाँ जी, जानकारी की बात करते हो तो ये जो निर्माण दिन है ना जी, सबसे पहले वो गेट देखो, आप गेट दिखाओ जी, वो है अपने धांगड़ से बरसीन रोड पे जी, और इसका जो आगे मुख्य द्वार है अपने बीसला रोड पे जी, और जैसे आगे पैसा आएगा, अभी भागवत में आया है और आगे भी आएगा, उसी हिसाब से जो स्वामी राजनंद जी ने हमारे को जो दिशा निर्देश देके गए थे ना स्वामी जी हरिद्वार वाले, उन्होंने कहा भी इस नक्शे से गौशाला में वार्डों की पूर्ति करनी है ताकि इसमें बूढ़ी गाय, दूध वाली गाय और बीमार गाय और जो भी गांव से नंदी बच्चे या कोई गैया छोड़ने आते हैं उनका अलग वार्ड हो जी, ताकि गौशाला एक सुंदर व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आए। और हम स्वामी जी के दिशा निर्देश के हिसाब से चल रहे हैं। यानी कि और आगे बिल्कुल मैं मॉडल बनाऊं गौशाला, मॉडल बनाऊं। और ये बिल्कुल गली पार होगी, दरवाजा टूटेगा आने वाले टाइम में और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। कल को कोई भ्रमण करे, बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली आए तो इस गेट से उस गेट की बिल्कुल एक लाइन होगी। जी जी, यानी कि जो दिशा निर्देश है उनका बिल्कुल पालन होगा। ये अगला वार्ड दिखाते हैं आपको हम। ये बूढ़ी गायों और बीमार गायों का है जी, जो बीमार से मार भाई उनकी डॉक्टर ठीक सेवा कर सके, निराचारी भी ठीक हो जाए जी। और एक वार्ड में इनका पानी का जी और जो ट्रीटमेंट होता है उस अलमारी में जिस तरह दवाइयाँ दूसरे वार्ड में जाने की जरूरत नहीं होती। जी जी, हाँ उसी आएगा तो वो इसी से सारी कंप्लेंट इसी में मिलेगी जी। यानी टोटल का टोटल और हर दो वार्ड के बीच के अंदर जी ऐसी एक परिक्रमा बनवाई है जी 5 फुट की। अच्छा, ये 5 फुट जी। जो भी कोई गौ भगत आता है, श्रद्धालु आते हैं बाहर से गांव से जी, वो अपने उसको गुड़ देना हो, गौ माँ के दर्शन करने हो तो अगर गेट बंद है तो उसको इस परिक्रमा करो इस हिसाब से और देख के अपने दर्शन। यानी चारों तरफ निकल सकता है। गौ माता से हाथ फेरो, कोई गुड़ है, रोटी है देनी हो की दो। ये दोनों वार्डों के अंदर बीच में एक परिक्रमा दे दी। जी जी, हाँ भाई दोनों वार्डों गौ माताओं की दर्शन करो। छोटा बच्चा है तो आगे पाइप भी लगा दिए, हाथ फेरो। हर वार्ड में मॉडल सेम मिलेगा आपको। जी जी, एक ही नक्शे तर्ज के ऊपर एक के ऊपर काम करियो जी। यहाँ बांगो दिशा निर्देश हो गुरु जी को। स्वामी राजनंद जी जो हरिद्वार वाले थे ना जी, वो मेरे गुरु के लाखों करोड़ों के गुरु थे। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने गौ माता के लिए अवतार थे। एक धांगड़ की गौशाला नहीं, उन्होंने इतनी गौशालाएं गोद ली है और सब लोगों को गौशाला के माध्यम से, गौ माँ के माध्यम से सबको एक प्रेम भाईचारा के सूत्र में बांधा। जी जी, सबसे बड़ी बात ये कहते भाई उन्होंने प्रेम भाव इतना जागृत किया कि आम आदमी एक दूसरे से नफरत की बजाय प्रेम। मैं तो खुद कहना चाहता हूँ स्वामी जी के दिशा निर्देश पे गौ माँ एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हम साल में भूले भटके कहीं होते हैं ना, तो गौ माँ में सभी को इकट्ठा कर रही है एक प्रांगण, पवित्र प्रांगण। बिल्कुल सत्य बात का सब। रियल में ये जी, आज दुनिया के अंदर कोई दुखी है तो सिर्फ 3 ही चीज दुखी है, माँ, बाप और एक गऊ जी। क्योंकि बूढ़े होने के बाद में वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं जी। और उसी प्रकार गऊ देखते हैं ये दूध पीते हैं, मैं किसी का कहना नहीं चाहता, और बूढ़ी हो जाते हैं बेचारी, उसको छोड़ देते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज दुनिया के अंदर है ना जो गऊ की सेवा करे उस घर में ही नहीं, उस गांव में सुख संपत्ति प्राकृतिक आपदा से बचा हुआ वो पूरा गांव और धन धान्य से परिपूर्ण है जी। बहुत सत्य और अच्छी बातें कही भाई साहब। बहुत भाई एक तो आपा थोड़ी मोटो मन मुटा हो जाए तो भी गौ माता के प्रांगण में आगे मिलना जुलना बातचीत करा तो आगे आगे ये जी पूरी गौशाला को भ्रमण करा दें। पेड़ पौधा की बात करें तो हर गौशाला में जाओ तो पेड़ पौधा पुराने में पेड़ पौधा जरूरी है। सागे सागे मानस ये पेड़ पौधा पर आप जब बनाई भी पहला पर बीऊ पहला मेरा जन्म हुई पहला। अच्छा बीऊ पहला यांगो बीऊ मान लिया राख लिया भाई आप एक करीबन बुजुर्ग कह रहे हैं यहाँ गांव के कम से कम होगा तो 100 ना तो 70-80 साल का पेड़ है ये। अच्छा 70-80। और गर्मियों में कम से कम इसके नीचे 200 से 300 गायें बैठती है। जी जी, हाँ भाई सर्दियाँ में पशुओं के भी फायदो, अपने गौ माता के फायदो, इंसान के भी फायदो। गर्मियों में ये काम करती है और सर्दियों में अपने 2 बाड़े हैं जी, वाटर उसके बैक साइड में भी हैं। और जैसे गांव के आप मुख्य द्वार से इधर आएंगे ना एंट्री गौशाला की तरफ बीसला रोड पे, तो वहाँ भी नंदियों और गऊओं के लिए 2 बाड़े बने हुए हैं सर्दियों के लिए स्पेशल, ताकि गर्मियों में इधर सर्दियों में उधर जी। यानी दोनों प्रकार के मौसम को भी ध्यान रखियो। तो गोबर गैस प्लांट आपने कितनी पूर्ति पूरी कर दी जी? ये गोबर गैस प्लांट इतनी पूर्ति करता है, मान के चलो आप इसमें जो कर्मचारियों की चाय चावल भोजन जो भी बनता है ना, और हमें गैस कितनी बचत हो रही है। गैस तो भी सिर्फ सत्संग के बाबत ही चाहिए जी, बाकी इससे ही पूर्ति होती है लगभग। टोटल जी कर्मचारियों का भोजन है या आगे आती थी चाय पानी है लंगर छोटा मोटा तो रोज की शॉप, यानी कि गौशाला के गैस के पैसे बच रहे हैं जी जी, और ये सब्सिडी में मिला हुआ है 90% अनुदान में जी। कितने साल पुराना हो गया सर ये करीबन मान के चलो ये हो गया इसको 12-13 साल। 12-13 साल। और नाम जी बादू थे अपने एम्प्लॉयमेंट
बड़े पोस्ट पे, जी। और ये उनके कृपा से मिला हुआ है। जब मौजूद थे ना एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने ये दिलवाया। अभी उनको जानकारी थी भाई गौ माता में काम आएगी हमारी गौशाला में। 150 का लंगर तो रोज ही बनता है यहाँ, कर्मचारी ये कोई आ जाता थी। टोटल जी आज कथा भी पूरा अंतिम दिन हो तो हवनिया की भी, और फिर भी व्यवस्था यानी कि गांव का बहुत सा लोग बाग रहे, फिर भी नीचे की साफ सफाई की बात करा बाद एक को भाई गजब की साफ सफाई, और पानी की जगह बड़ो टैंक बना रखे, सारी गौ माता पानी पीते हैं साफ सुथरे, यानी सफेदी करने के बाद में कोई जीव जंतु पैदा नहीं होता। भी गजब की सुंदर व्यवस्था कर रखी है सारी जगह जी। सरकार भी प्रयास करे गांव गली मोहल्लो या जो भी था अपन साफ सफाई को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो साफ सफाई को बहुत ही गजब, पहले भी अड़ की वीडियो बना के थारे बीच में ले गया, तो पहले भी अड़ दिखाई, किंतु आज दिन प्रतिदिन यानी प्रगति के ऊपर कर रही है। पिछली बार भी दिखा के गया था, टोटल की टोटल वीडियो बनाई गौशाला के अंदर भाई किया डॉक्टरी उपचार करे, किया के करे, बारी और नई व्यवस्था बनाई है। और आगे को जो लक्ष्य के ऊपर बात बताई जी गुरु महाराज को आदेश बिंग ऊपर ही जो बांगी दिशा निर्देश बिंग लगातार पालन करने लग गया। तो आज यानी टाइम नहीं हो, फिर भी टाइम न होने के बावजूद भी आज क्योंकि अंतिम दिन का कार्यक्रम भंडारो, और तो व्यवस्था बहुत ही सुंदर करा कि साफ सफाई प्रतिदिन करो जी। ये डेली जी यहाँ सेवक आते हैं जी जी ठीक है जी, और 3-4 सेवक है जो अपने घर से ही खाना खा के आते हैं यहाँ, और आके 4-5 घंटे है ना यहाँ किराए लगाते हैं ट्रैक्टरों से, और कुछ गांव से महिलाएं, और सुबह 5 बजे सेवक आते हैं, वो झाड़ू से सफाई करते हैं। यानी सुबह सुबह 15 सेवक आते हैं, वो बीमार गायों वाले में करते हैं, और उनको दलिया वगैरह जो डालना वो डालते कोई उठानी है बिठानी है या थोड़ी घड़ी और मदद करानी है, यानी कि सुबह से शाम तक सेवक है ना जी। कोई सुबह आते हैं 5 बजे, कोई 11 बजे आते हैं, कोई शाम के टाइम आते हैं। जी जी, सबका बहुत अच्छा सहयोग है 4 गांवों का और बाहर से भी। जी यानी जी ये टाइम मिले बंद 2 घंटा वो टाइम लगा के घर से अपना 1-2 घंटा जरूर निकाल के। जी जी, चलो बहुत धन्यवाद है बांगो भी बेबी शोभा के साथ ले पूरा परिवार बांगो फल फूल गौ माता का आशीर्वाद रहे, गौ माता के दरबार में सेवा लगा। तो आगे की और व्यवस्था है जो और दिखाने को प्रयास करें। बड़ी बहुत ही सुंदर और अच्छी गौशाला, बहुत ही एक नयो सेट जी बने गए, रंग रोगन भी एक चकाचक कर रखे, वो अभी बनाया जी सेट अभी बनाया जी, करीबन मान के चलो 2 ही महीने हुए हैं। अच्छा 2 ही महीना के साथ जो वार्ड बने ना अपनी गौशाला बनाई हुई कि या कोई दानी संत है या और कोई ये सहयोग नहीं, ये गौशाला में जो सेवा के रूप में जो संगत के रूप में पैसा आता है ना, उसी हिसाब से आगे जैसे वार्ड बनते जाएंगे और उसी हिसाब से बने हैं। और पीछे हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन है बरसीन से कालूराम जी, उन्होंने आगे भी दिया था, और उनमें उन्होंने बोल रखा है भी मैं 5 लाख का एक सेट बनवा दूंगा जी आने वाले टाइम में। यानी कि जी ग्रांट आई मां के भी। और सुभाष जी खीचड़ चेयरमैन, उन्होंने कल ही बोला है 11 लाख का एक सेट मैं बनवा दूंगा। जी जी, यानी और गांव राम को भी सहयोग है, मंत्री संतरी एमएलए मांगो भी, विधायक दुलाराम जी का भी है, जिसको भी मांगो ग्रांट ऑफ तो मदद करता रहे। इसमें बलवान जी का भी है, प्रहलाद जी का भी है, और विधायक दुलाराम जी का। जी जी, यानी सभी जैसे अपने हिसाब से करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं। और अभी बलवान जी विधायक है, उन्होंने 5 लाख का बोल रखा है। जी जी, हम जब भी उनकी को ग्रांट आएगा जी पूर्व में जो विधायक थे उनका वो तो चलो वो तो अकॉर्डिंग टू रूल जो सरकार का नियम के अनुसार ही काम होगा ना जी, उसी हिसाब से। हाँ, जो प्रोटोकॉल होता है उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। जो 1 नंबर वार्ड का जो फर्श है वो हमारे देवी दयाल जी है, 96 नंबर दुकान वाले फतेहाबाद वाले। सबसे पहले उन्होंने पंजाब की संगत के साथ मिलके उन्होंने वो दिया था वहाँ पे 2 लाख ईंट देवी दयाल शुरुआत के अंदर देवी दयाल जी तैल जो सदानंद जी महाराज जी है उनके माध्यम से। जी जी, और 2 नंबर 2nd वार्ड और 3rd वार्ड है वो हमारे राजेंद्र जी गावड़िया है, रोड इंस्ट्रक्शन हिसार से। और उनके साथ हमारे गांव से बिजलाल जी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के थे जी, वो हमारे वैसे तो बहुत ही प्रिय है और हिसार रहते हैं। और उन दोनों ने मिलके ये वार्ड का और शेड का निर्माण करवाया था। जी जी, यानी जो भी एक बार गौ माता के दरबार में आता तो उनके मन में लगन हो जाती है। उनका बहुत बढ़िया और अच्छा सहयोग है। जी जी, ये दोनों वार्ड के जो ईंटों का फर्श लगा और साइड का उनका ही है। जी जी, उनका योगदान है जी, दोनों का मिलके। चलो आपकी गौशाला में आती है तो मन एकदम हरिया हो जाता है। बिल्कुल होना भी चाहिए कुछ सहयोग करो, क्योंकि इतनी साफ सुथरी व्यवस्था। गांव के जो लोग श्रद्धालु आके यहाँ गौ सेवक जो पैसा देता है ना उसका सदुपयोग होना भी चाहिए। जी जी, हाँ। नहीं ऐसा जैसे आपने चकाचक बना रखी है ना गौशाला। नहीं, हमने कोई चकाचक, सबके सहयोग की बात नहीं है। तो सहयोग एक तो सहयोग बहुत से गाँव में आते हैं, किंतु वहाँ कई जगह जेड़ को देखने को मिली नाम गौशाला है, देखो कोई और देखो उनको भी गौ की सेवा के रूप में अगर जो सेवा आती है श्रद्धालुओं से तो गौ की माँ के ऊपर ही मतलब खर्च करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपने तो साथ दिखा रखी है बातें, जो पैसा आता वो लगा रखे। शेड की बात करें, पाइप की बात करें, ठाण के अंदर जैसे गौ माता बढ़ती नहीं है, खराब नहीं होगी। पहले दिक्कत आया करती थी गौ माँ का बच्चा। हाँ भाई, बच्चा वो तो जानता नहीं, बढ़ जाता है। अबोध है गौ माँ, वो खुरली के अंदर गिर जाया करती थी,
उसके बाद हमने कैमरे लगाए, कैमरे लगाने के बाद में हमें पता चला भी गौ माँ एक्सीडेंट होके कैसे एक्सपायर होती है। जी जी उसके बाद हमें पता चला भी इस पर पाइप की जरूरत है। जैसे दूसरी गौशालाओं का हम विजिट या भ्रमण करते हैं ना, जी, जी। तो हमें भी पता लगा हमें भी इसकी जरूरत है। जी। और जरूरत इसके है, बाद जरूरत में की- कोई भी गौ माँ का बच्चा या गैया नंदी कोई भी एक्सीडेंट इस प्रकार से नहीं गया। जी जी हाँ आ दुर्घटना कोई उठाने के दुर्घटना अंदर नहीं रात ने कहीं टक्कर मारी, निकली अंदर पड़ गई आप बात। वो दोबारा दिक्कत नहीं आई। यह भी एक बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था बना रखी है। बाकी और की जो भी तमाम की तमाम व्यवस्था है और थार बीच में ले गया वहाँ। तो मैंने आपको पीछे पुनर्दोहराया था भाई, जी, जी। हर दोनों वार्ड के बीच में गैलरी है। हाँ गैलरी किए गौ माता में आओ आशीर्वाद लो। इस गैलरी से दो फायदे होते जी। हैं। कर्मचारी हमारे जो गऊओं को नीरा चारा डालते हैं ना, जी जी तो उनको बार बार गेट और ट्रॉली लेके नहीं आनी, जी वो इस गैलरी से आएगा और अपनी पौंड खाली कर देगा। जी, हाँ। अगर कोई गऊ भगत श्रद्धालु आता है तो वो भी गऊ माँ के दर्शन करके गुड़ वगैरह कुछ इनसे प्रणाम करना हो, देखना हो, तो वो सीधा विजिट कर सकता है। यानी एक पंथर दो काज कर्मचारी भी अगर लगावे तो बाद में भी टाइम कौन लगे, दिक्कत कौन नहीं गेट होए। नहीं खोलना, गऊओं के बीच में ट्रैक्टर नहीं लेके भाई जाना। अलग हूँ एक गऊ माँ आराम से बैठी हो शांति से, उनको उठाना नहीं है। भाई की प्रकार की तकलीफ होनी। और हर वार्ड के अंदर एक पानी हर होती वार्ड है। के अंदर पानी की टंकी नहीं, पानी की टंकी भी है, लाइट की व्यवस्था है, कैमरे की इतनी व्यवस्था साफ है। सुथरी खो रखे जी। हर देखा नहीं, तो हर साफ गौशाला में सुथरी तो तो ये- गंदगी पड़ी है, उद्यान में गंदगी जमी पड़ी है। ये हर सप्ताह जी जैसे ट्यूबवेल का पानी और नहर का पानी दोनों इसमें कांटेक्ट कर रखे हैं हमने, और इसके एक हफ्ते बाद ये पानी निकाल दिया जाता है और इसमें सफेदी अर्थात जो चूना बोलते हैं अपनी भाषा में, जी। उसको डाल के पानी भर दिया ताकि इसमें कीड़े या वगैरह कोई ना लेदरे बिल्कुल ना हो। साफ सुथरी सारी की सारी देखिए टोटल की टोटल साफ सुथरा पानी है जी। और होना भी चाहिए। जी जी हाँ भाई जरूरत भी आपा करना चाहिए। तो ट्यूबवेल जी यहाँ सबमर्सिबल को पानी भी है जी यहाँ अपने। बिल्कुल ट्यूबवेल गौशाला ठीक है जी। 2005 में इसकी रजिस्ट्रेशन स्थापना हुई थी जी और उसके बाद में किसी सज्जन ने यहाँ गौ माँ के पवित्र प्रांगण में बोरवेल करवाया था जी। और वो बोरवेल पूरे गांव में मीठा पानी नहीं था और उस बोरवेल का उसी समय से गऊ के भाग्य से पानी मीठा चल रहा है यानी आज तक। पानी आज तक मीठा आज तक 5 चल से रहा है। 2005 से लेकर बिल्कुल अभी तक लगा था हर गांव में और पानी मीठा नहीं और है। पानी मीठा नहीं था। वो गौ माता का ये गौ माँ की आशीर्वाद है। कृपा। और एक और बताऊं जी। इस पानी की बात पे, जी। इस गौ माँ की सेवा करने से पूरे गांव के अंदर जहाँ पानी खारा था ना और ट्यूबवेल मतलब नहीं थे, जी पूरे इलाके के अंदर पहले 42-60-40 का अनुपात था, जी गांव का यानी हाँ, 60-40 बिल्कुल। अनुपात। जी जी जिसमें 5-4 बिगड़ रोड हो गया, सालम खड़ा रोड हो गया, महमदपुर रोड हो गया। अब उनके खेतों में बढ़िया मीठा पानी है। जी यानी गौ माता की सीम कृपया से भाई जिनकी खेती पानी का की- कोई जी, कोना भी है ना खाली नहीं है, वो हरा भरा है हरित क्रांति के हिसाब से। जी। जमींदार यानी बिल्कुल धन धान्य से परिपूर्ण है। जी। ये गौ माँ की सेवा है। जी यानी इनकी सेवा की वजह से उनको मेवा मिली है। जानकारी लें थोड़ी सी बाल डांग हम कौन सा रखो जी। इनमें कई प्रकार की बच्चियां जी, जी जी साहिवाली है, दूसरी वे के बोले बेरी है जी। जी जी यानी मिले जुले हाँ छोटा मिले जुले बच्चा के रूप में अभी आना अलग अलग करा जी सारियां। जी जी भी अलग 4 बारड बना रखी है ना, गाया ना अलग करा, बच्चियां अलग करा, जी। सारा ना अलग अलग करा जी। यानी उम्र के हिसाब में कर लियो तो कोई टक्कर हाँ, कौन मारे, कोई की प्रकार की दुर्घटना कौन। और इस साइड के साइड बार्डर लगा रखे होंगे। हाँ इसके अंदर ये तो अच्छा इन मुझिया अब नीराचारी करने के बाद में ही मिली हाँ, जाओ अलग-अलग करा जी। काट दी कच्ची जगह तो कच्ची जगह में खेलो कूदो मौज करो, सवा सत्य ठीक रहे। हाँ और बाद में निर्णय बाद में इस साइड में लिया लियो। हाँ ये साइड भी लगाएंगे आगे। शेड आगे जो रह रहा है ये जगह हाँ सेट लगेगा यहाँ, भाई सेम पीछे जो बनी है तो एक ही करना है सबको। एक ही लगाना है। जी जी ये बीच में गैलरी है। गैलरी और गेट, जी इन दोनों को जो पॉइंट मिलता है ना आमने सामने, वो बिल्कुल आमने सामने वार्ड में रहेगा। जी यानी पूरा का पूरा एक ही नक्शा एक ही के नक्शा ऊपर चलेगा जी। हर वार्ड में बिल्कुल सेम एसटी मिलेगी आपको, फैसिलिटी जो मिलेगी ना भाई गौ माँ लगातार के लिए दिया बिल्कुल। सहयोग भी हिसाब हाँ, दिया जैसे आर्थिक सहयोग से आता है। तत्ती मान लो ठीक हो भी हिसाब लगातार काम करता रहो। नहीं जैसे पैसे आएगा, जी जी हमारी प्रयास तो यही है कि इस गौशाला को बहुत ही बढ़िया जी, जी। स्वामी जी जो राजनांद हरिद्वार वाले थे उनके दिशा निर्देश के ऊपर, खैर वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी आत्मा आज भी अजर अमर है, हमारे दिलों के अंदर है सभी के, और उनके दिशा निर्देश पे एक सुंदर व्यवस्था के रूप में इसको खड़ी करनी है। जी जी जिनकी जैसी उनकी जब भी सोच उनको की सच्ची उस- श्रद्धांजलि मिलेगी इस बात जी उस सोच के ऊपर यानी कि आपका लक्ष्य है भाई उस बिल्कुल। सोच के ऊपर फूल चढ़ाड़ेगा और होना भी चाहिए। जी होना चाहिए बिल्कुल। बड़ा जो प्रेम मोह था आपकी गौशाला गांव का। के लोग और बाहर के जो गौ श्रद्धालु सेवक आते हैं और पैसा देते हैं चंदे के रूप में, जी। तो उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और उसका तो सदुपयोग देखता जब भी वही है, होगा जी। जब इसको एक बढ़िया सुंदर रूप में बनेगी तो। जी 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 हाँ गौ माता की सेवा होगी रे, जो उनका सोचा था भाई एक गेट से सीधे पूरी पूरी गौशाला बिल्कुल। दिखेगी। जैसे आपने बताया अभी पुराना जो दरवाजा है, वो हटेगा, एक बड़ा बिल्कुल। गेट दोनों साइड से और दोनों रोड उसी अनुरूप के अंदर ये देखो यहाँ पे जी सामने ये बिल्कुल गली आगे हमने छोड़ रखा है, उसका कार्य एक ये बार अधूरा अस्थायी है। रूप से एक बार रोक रखे हैं। हाँ एक बार तो सत्संग के माध्यम से हमने 10-15 दिन का ब्रेक लगाया, जी। जैसे दोबारा आगे निर्माण कार्य दोबारा प्रकृति पे शुरू होता है, जी तो उसी टाइम उसी बिल्कुल अनुरूप के माध्यम से जैसे
1 नंबर वार्ड की गली है वो सेम एसटी इसमें बनेगी जी, यानी कि सेम की सेम पूरी गौशाला का टोटल वही रहेगा नक्शा के हिसाब से। जी। चलो बहुत अच्छी जानकारी दी। बाकी अगर तूड़ी को एक बड़ो गोदाम साथ ही हमारा 60 बाई 200 का एक तूड़ी का बड़ा गोदाम है जी, जिसमें गौ माँ के लिए जो तूड़ी का सूखा चारा है, ग्वार का है या हरा चारा काटते हैं जी वो इसके अंदर मतलब स्टॉक करते हैं 1 साल का। जी जी, यानी 1 साल का स्टॉक हो जाता है भाई कोई नहीं, इसे बाहर भी डलवाते हैं। जी जी, ये तो मतलब एक इमरजेंसी के लिए, यानी emergency कि 1 साल कोई पैदावार में दिक्कत भी आ जाए होती नहीं है तो भी मान लो अपना स्टॉक कायम रहे। और ये हमारे गौशाला के कर्मचारी हैं। जी जी, हाँ बताएं। गौशाला कर्मचारी है जो गौओं का आप कह रहे हैं ना भाई टाइम से निराचारी कर दिए, जी जी, तो इनको हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने अपने हिसाब से सुबह से शाम तक है ना अपने आप ही सेवा करते रहते हैं। जी, तो वो तो आपकी कमेटी का, आपके गांव का नहीं, व्यवहार के ऊपर कर्मचारी है सर। बहुत ये बढ़िया कर्मचारी है। अपने आप ही मान जाएंगे। जैसे कर्मचारी इतने बढ़िया 10-10 महीने से साल से घर जाते हैं और हमने कभी फोन नहीं किया अभी वापस आ जाओ। ये अपने आप अपने हिसाब से अपना घर समझ के आते हैं। गांव का प्रेम और कमेटी है वो उनको प्रेम से रखती है। जब डांटना होता है डांटती भी है, प्रेम की जगह प्रेम तभी काम देगी। वो तो है ना, जिस घर का मुखिया थोड़ा सा डर ना हो, भय ना हो, रखवाली तो करनी पड़ती है फसल की। बिल्कुल करनी पड़ती है सर। पर ये अपने परिवार के सदस्य जैसे परिवार की तरह मान के चलते हुए, परिवार का बेटा गलती करते ये पुराने भी कम से कम 13-14 साल के हमारे बाबा जी देखो बूढ़े हो गए तो भी गौ माँ की सेवा कर रहे हैं। जी, यानी कि शुरुआत से ही है। बिल्कुल गाँव के भी। राम जी, जय गौ माता। जय माता। कहाँ के रहने वाले हो सर? गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट। कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ लग रहा है कि 18 साल से है। प्रेम ठीक मिलता है? हाँ, सारा किसी मिलता है। प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है? चलो बहुत सौभाग्यशाली हो, गौ माता की सेवा लगा रहे बाबा। परमात्मा गौ माता का आशीर्वाद रहे आपके ऊपर। थोड़ी देर पहले आपको आप बार पूछ रहे थे भी आप ग्वार का नीरा कहाँ से लेके आए, कैसा नीरा था, ये आपके सामने पड़ा, देख लो। जी नहीं ठीक है, इसके अंदर जो राजस्थान का नीरा है ना वो अच्छा नीरा इसके अंदर ये चीज देखो ना जी हाँ, इसी चीज को अब खाते इसके हैं अंदर जैसे ग्वार की फलियां। फलियां हैं, फलगटी जो अपनी भाषा में कहते हैं। जी अगर ये लेने को तो यहाँ से ले जाए सस्ते में, फायदा क्या था। जी जी, हाँ वो खाता ही नहीं तो बढ़िया क्वालिटी का हो गौ माँ के, ताकि उसका पेट खराब ना, उसका बढ़िया पालन फली पोषण की हो। मात्रा तो गौ माता हाँ, ठीक चलेगी। जी बिल्कुल। हर एक टाइम अलग अलग हिसाब से मिलेगा, लगातार डालेंगे फिर नहीं खाएगी। एक टाइम तूड़ी होगी, एक टाइम दलिया होगी, एक टाइम। अभी क्या है 2 महीने से लगातार इनको दे रहे हैं, लेकिन वो देते हैं सुबह शाम में। जी। एक टाइम ग्वार का नीरा, एक टाइम तूड़ी और दलिया, सुबह शाम में और जब बदलाव तीसरी करके- टाइम आती है तो हरा आपके सामने है, देखिए हरा अपनी गौशाला की जो पंचायत की जमीन दी हुई है 8-10 एकड़, उसमें लगा रखा है। बाकी दानी सज्जन भी आते हैं, जैसे किसी घर में विवाह हो या मतलब बच्चे के जन्मदिन पे भी हरा चारा भेंट करते हैं। जी जी, टाइम कोई खुशी का कार्यक्रम होता तो भी कर देते हैं। बाकी आप यानी कि गौशाला में बढ़ चढ़ के शो कर रहे हैं। जी जी, पूरे गांव का इलाका, पूरा जो गांव बताया, का, पूरा 4 इलाका, गांव जी, का और अन्य इलाके जो नजदीक लग रहे हैं ना, जी, जी। सालम खेड़ा, म्याखा ढाणी, बरसिन बिस्ला, ढाणी मांजरा, जो भी यहाँ गौ माँ के दरबार में एक बार आता है ना, जी जी, वो किसी न किसी रूप में यहाँ सेवा देके जाता है। जी जी, यानी मन उसका प्रसन्न हो जाता है तो कुछ न कुछ सहयोग करके जाता है। और गौ माँ, मेरा जहाँ तक अनुभव मानना है, जी जी, गौ माँ उसको डबल करके लुटाती है। जी, यानी रखती नहीं गौ माता उसका कभी नहीं रखती है। मेरा तो अनुभव है। हाँ भाई, खुद आपके अनुभव के ऊपर बता रहे हो। हाँ, जी जी, तो इन साइड में और अलग गौशाला सारी एक बाल्ड हो रही है और जानकारी। ये नंदी वार्ड है। अच्छा, नंदी वार्ड है जी। नंदी वार्ड है। और ये हमारे प्रेम कुमार सरपंच थे भाई साहब जी, धांगड़ से जी, तो उन्होंने ये नंदी वार्ड बनवाया, पीछे 2 कमरे भी बनवाए, उनका भी बढ़िया सहयोग था। जी, यानी पिछले प्लान के अंदर। पिछले प्लान में। जी जी, पिछले प्लान में क्या, गौशाला जब से 2005 से बनी और जो भी सरपंच बना है ना, जी जी, उसका एक गांव के अलग की बजाय ये सांझे काम में गौ के दरबार में उसका सभी का सहयोग अच्छा रहा है। जी जी, शुरू से ही। जी। और अब मौके में जो भाई विष्णु प्रतिनिधि है, जी, और सुनीला जी नैन है अपने सरपंच ने, जी जी, और बेटी है उनका गाँव हाँ की। गांव की बेटी है, जी। मेरे भतीजी लगती है वो, जी जी, और भाई है विष्णु, जी तो वो प्रतिनिधि उनका कार्य संभाल रहे हैं। जी, तो उनका इस गौशाला में पिछले साल भी 90 लाख से ऊपर, यानी कि मान के चलो 1 करोड़ के लगभग। जी जी, और पिछले जी जी, बिल्कुल पीछे लगाया। और अभी उन्होंने फिर घोषणा की है कि एक तूड़िया गोदाम बनाऊंगा बड़ा, जी, 60 बाई 200 का। बिल्कुल ये बड़ा गोदाम आपको पीछे दिखाया था ना, जी, सेम ऐसा ही मुख्य द्वार के साथ बनेगा। जी, और उन्होंने कहा जो भी संभव कोशिश हो, कमेटी मेरे को बता दिया करो गौशाला में क्या काम होते हैं, वो हर संभव हर कदम तत्पर रहते हैं। जो रात मौके- दिन जब भी आदेश मिलता है हाजिर रहते हैं आपके बीच में। 7 दिन कथा के अंदर और अलग दिनों में भी उनको याद करते हैं सरपंच साहिबान को। तो वो कमेटी के आदर्शों को प्रचल रहे भी मेरे को काम बता दिया करो और मैं करवा दूंगा अपने आप ही। हमें जो काम बताओगे उसके ऊपर मैं मेरा और काम पीछे जो हम कह रहे थे आपको दीवार बनाई उन्होंने जी, विधायक के माध्यम से और सरपंच साहब ने मिलके जी, पीछे 4 दीवारी का निर्माण किया, जो 16 एकड़ लंबी दीवार है वो जी, उसको यानी 2-3 जो चरणों में दीवार पूरी की है। निकली, बिल्कुल 16 एकड़ 16 एकड़ 2-3 चरणों में पूरी करवाई गई है। जी जी, और इसमें भी उन्होंने फर्श का, जिस तरह रसोई के अंदर
पत्थर की बात आ गई, जी। मतलब कंप्लीट ऐसी रसोई बनाई, रसोई आपको आके दिखाएंगे, जी, जी। आप वहाँ लंगर करवाएंगे आपको, जी, जी। जब आप देखना भी रसोई कितनी बढ़िया सरपंच साहब के माध्यम से बनी है। चलो वो रसोई का और बाकी टोटल की टोटल आपकी गौशाला का भ्रमण किया, बहुत ही अच्छी और सुंदर लगी। बाकी सब बहन भाइयों से निवेदन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि और गौशाला वाले इनसे सीख सके, कुछ न कुछ से अपनी गौशाला में सुधार कर सके। जैसे एक मोटर थी पहले शुरुआत के अंदर, उस मोटर को देख के आज पूरे की पूरी गौशाला जितनी भी उनके ऊपर मोटरें लग चुकी है। नीराचारी कितने सलूक हुई, एक तो तूड़ी फेंक दे, एक की सूत्री तरियाँ मिला के हरियो चारो तूड़ी और नीरो तीनों चीजें मिला के की ये सूत्री तरिया ठाणा के अंदर नंदी महाराज को जो ठाणा में अंदर लगा रखी है। वहाँ रसोई घर है जी उनने, तो उनने रसोई घर भाई हर गौशाला के अंदर एक छोटी सी लंगर की सेवा खातर भाई जी कोई कर्मचारी आ जाए या काम दाम कर्मचारी करे तो बांगू सहयोग राशि भी लिख रहा कि उन्हें देख यहाँ बाकी पूरी थोड़ी रसोई को ये भ्रमण करा दें। तो रसोई को निर्माण यानी कि जी लंगर चलते रहे जी, यूँ तो 150 तो बनता ही रहे रोज। ये इधर करो जो इधर 2 कमरे बनाए थे और ये बर्तन स्टोर है, ये प्रेम कुमार सरपंच ने बनाए थे पिछला प्लान हाँ, के पिछले अंदर प्लान लोग में। सरपंच थे जी। और अभी जो विष्णु जी नैन के माध्यम से जी। इसका जो आंगन का फ्लोर है, ऊपर शेड है और इधर वाले 2 कमरे हैं, इसकी जोड़ियाँ रंग वगैरह कंप्लीट, मतलब ये ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है ऑल टोटली। जी जी, ये विष्णु जी नैन की कृपा से सरपंच के माध्यम से पंचायत की तरफ से लगा हुआ है। जो अभी वर्तमान के अंदर हाँ सरपंच है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पहले पिछले प्लान की शुरुआत थी उसको मान ले पूरा पूरा ऊपर का नीचे का पहले फर्श शेड का था जी, बरसात यानी का, सीधा खुला गर्मी में और जी, बरसात में बड़ी दिक्कत आया करती थी। अब उन्होंने क्या इसको कंप्लीट कर दो बढ़िया। जी। हाँ, भाई बरसात हो, गर्मी हो, एक सर्दी हो। रसोई क्या बनाई है, एक मतलब एक 5 स्टार होटल की तरह है ना। जी जी मतलब एक गौ माँ की रसोई है ना, जी। संत आए श्रद्धालु आए, उनके बहुत ही बढ़िया सुंदर व्यवस्था कराई है सरपंच साहब ने। जी। और वो आपकी आंखों के सामने नहीं, है। बिल्कुल सत्य भैया। एक बढ़िया जैसे पंजाब के अंदर ऐसी रसोइयाँ होती है सर, ये अपने हरियाणा में पहली बार इसी सुंदर रसोई मान लो देखने लग रहा है। यहाँ पे गौ माँ की कृपा से जी प्रसाद रूपी भोजन बनता है। प्रसाद ये हमारे अरविंद है जो रसोई के संचालक हैं। जी जी ये सबको चाय दूध भोजन खिलाते हैं। जी। आपका नाम अरविंद है क्या? यानी अरविंद जी लगातार अड़ू रसोई को कार्यक्रम देखे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? अरविंद जी। कहाँ के रहने वाले सर? बिहार का जी। कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ तो बहुत दिन हो गया जी, 15 साल कम से 15 साल हो गए जी। लग रहा है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कोई होती? दिक्कत को नहीं, कमेटी ठीक है, बढ़िया, राम राम का व्यवहार सब बढ़िया जी। चलो बहुत सौभाग्यशाली हो, गौ माता की कृपा रही। लगातार 15 सालों से सेवा दे रही हो, जब तक जीवन रही तब तक आप सेवा देते रहो। ये आसन जो लगाया हुआ है नीचे जी जी दरी मेट के रूप में, जी। बिल्कुल सेक आए संत आए यहाँ एक अलग कक्ष के अंदर भोजन आराम से बैठ के कर सकते हैं। जी जी। और इसके साथ ही अगर भीड़ होती है जी। तो ये जो आंगन का अपना प्रांगण है ये भी भोजन के लिए बनाया गया है जी। यानी कि ज्यादा भीड़ हो जाए, हाँ, कोई ज्यादा कार्यक्रम बड़ो हो तो इन बीच में ही आप बैठ गए भी आप सुंदर व्यवस्था बना सका। बिल्कुल। जी जी। अरे ये कमरा जी हम आप सामान सो रखने का है सर? हाँ स्टोर आगे है। ये हमारा 2 कमरे प्रेम कुमार जी ने बनाए थे, तो उसमें उन्होंने कहा भाई एक अलमारी तैयार करवा देता हूँ। जी जी। ये गौशाला की तरफ से अभी 20 अलमारी बनाई है ताकि 20 कर्मचारी अपना बैग कपड़े वगैरह जो कीमती सामान हो बेचारों का, तो वो अपनी अपनी अलमारी लेके इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे बैंक में लॉकर होते हैं हाँ, उसी वैसे- हिसाब से वैसे लॉकर बना दिए भाई, अपना सामान सुरक्षित रहे। जैसे जी अपना ही ताला अपनी चाबी जब मर्जी का आप खोलो। 20 बनाए हुए हैं, 20 कर्मचारी इसमें अपना सामान रख सकते सामान रख सकते हैं, यानी सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। हैं। और इसी के साथ एक बर्तन स्टोर है। जी। यानी टोटल के टोटल जो गौशाला के अंदर बर्तनों की जरूरत होती है वो रखते हो इसके अंदर, यानी सही एक गाँव की टंकियां भी दान में आई हुई है। जी जी। इन टोटल यानी स्टोर रूम उसी के साथ ही एक कंडक्ट करके छोटा रूम बना दिया ताकि बर्तन स्टोर, जी जी। इसके अंदर बर्तन हो, वन सामग्री हो, प्रसाद हो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है सत्संग के माध्यम से और पूरी साल रखनी होती है। जी जी जी। ताकि वो चीज़ खराब ना हो पाए, उसका अलग ही एक स्टोर बना दिया। जी जी। यानी इसके अंदर वो चीज सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित ठीक रहेगी, किसी प्रकार की गड़बड़ की दिक्कत भी नहीं आएगी। बाकी बहुत अच्छा नहीं नहीं, बहुत बड़ा और एक सुंदर कार्यक्रम। जैसे पंजाब में ये रसोई दिखाई है सर, मैं पंजाब में गया हूँ, बदनी कला है इस ऐसी रसोई है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा हमसे एडवांस लोग बाग है, साधु संत है, वो भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं। वैसी शायद ही हमारे इलाके गौशाला में आपकी ऐसी रसोई सुंदर, अरे इतनी सुंदर व्यवस्था। आप चिंता ना करो, आप अगले साल आओगे 2027 में, इससे भी बढ़िया
सुंदर व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि आज 4 गांवों को न मानो, हम तो कहते हैं पूरे फतेहाबाद जिले का इस गौशाला में सहयोग है। हाँ भाई, कोई न कोई 4 गांव तो इसमें एक यानी टोटल का टोटल बिल्कुल 4 गांव के जो श्रद्धालु जुड़े वो तो एक जिम्मेवारी में जुड़े। अभी इनकी गौशाला है, ये गौ माँ सबकी है जी, बिल्कुल पूरे फतेहाबाद जिले का इसमें सहयोग है। जी, यानी बहुत बड़ी बात की, टोटल को टोटल फतेहाबाद जिले की गांव है। बाकी सारे बहन भाई निवेदन करें कहाँ सेव नल रसोई देख के और गौशाला में भी यूँ सुधार कर सके। टोटल की टोटल तमाम व्यवस्था दिखाई, अलग अलग साधु संतान अलग रूम बना रखे। संत निवास ब्रह्म सरदे ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज बांग ऊपर गौरी सिया दकांग में ऊपर नाम भी रख दियो। संता को निवास आओ तो एकांत में आपकी पूजा पाठ करे, भक्ति करे, रसोई में अगर भोजन करे साफ सुथरा यानी संत महात्मा हुआ सेठ साहूकार होते एक शुद्धता जी सरकार प्रयास करे भी साम हुई। तो ये साइड में चाह पानी टोटल की टोटल व्यवस्था है पूरी गौशाला के अंदर। जी कार्यक्रम रहे 7 दिवसीय, तो 7 दिन लगातार चाह पानी की व्यवस्था है। कोई अतिथि आओ, कोई चाह पानी पियो, सबकी सेवा लगा रखी। तो भाई हम बातचीत करें। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो आपका स्वागत है गांव धांगड़ के अंदर प्रणाम। मैं जी अनिल कुमार गांव धांगड़ से 7 दिन से गौशाला के अंदर सेवा दे रहा हूँ। 7 दिन से सेवा दे रहे हो चाय पानी की, जैसे कोई अतिथि आता है, गाँव का आता है, गुआंढ का आता है, कितना ही आदमी आओ जी, सबकी सेवा कितना ही आदमी आओ। जी जी, बहुत सौभाग्यशाली भाई। गौ माता की असीम कृपया रहे। भगवान एक दिन बहुत ही परमात्मा कृपया से एक दिन महान इंसान बने, तेरा भविष्य भी सुने रहो। बहुत असीम कृपया रहे। जय गौ माता। जय गौ माता की। तो ब्रह्मलीन स्वामी महेश मुनि जी महाराज बोरियाला बाबा के मंदिर की तमाम व्यवस्था जी किया गौ माता की सेवा करे किया। 4 गाँव में बताए पूरी पूरी बड़ी बातें करी भाई। यहाँ भाई टोटल फतेहाबाद जिले गाँव में बहुत ही साफ सुथरी रे सुंदर गौशाला। भाई सारे बहन भाई निवेदन करें ज़्यादा से ज़्यादा जगह गौ माता ने माने, भगवान ने माने, माँ बाप ने माने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि और गौशाला भाई बंधु मिल गई यूँ सुंदर व्यवस्था बना सके। जैसे गौ माता की आप सेवा खातर कर रखे तो सेवा हो टोटल की टोटल गौ माता की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, थारो विचार सुझाव जरूर बताइयो। बाकी सब के ऊपर गौ माता की भगवान की असीम कृपया बनी रहे। सब ने जय गौ माता, जय श्री राम।